आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज हम एक अलग तरह के एक प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पुस्तक परिचय के नाम से एक प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है। इस प्रोग्राम के तहत हम किसी अहम किताब का तज़किरा करते हैं, उसके बारे में उसका परिचय कराते हैं आपसे। आज मेरे हाथ में ये जो किताब है, ये डायनेमिक डीएम डॉक्टर हीरालाल और कुमुद वर्मा ने इसको लिखा है। ये डॉक्टर हीरालाल जो आईएएस हैं, उनकी कहानी है। डॉक्टर हीरालाल साहब गुज़िश्ता 30 साल से प्रशासनिक सेवा में हैं। कई जगहों पर आपने जो है डीएम की ज़िम्मेदारी निभाई। ख़ास तौर से बांदा में जब वो थे, और बांदा ज़िले में जो उन्होंने काम किया, एक तरह से जनसेवा जो की है, वो बहुत ही अहम रही है। एक डायनेमिक डीएम के नाम से उनको याद किया और अलग अलग जगहों पर उनकी चर्चा हुई। ये जहाँ भी रहे उसूल पसंद आदमी थे, तो इन्होंने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया, जिसकी वजह से इनको बहुत कुछ सहना भी पड़ा। ख़ास तौर से जो प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते जो दबाव होता है, सियासी दबाव, उसको भी सहना पड़ा। इस तरह से जो आला अफसर होते हैं, उनकी जो मंशा होती है, उसके ख़िलाफ़ भी इनको जाना पड़ा कई मामलों में। लेकिन ये चूँकि उसूल पसंद आदमी थे और इन्होंने ये तय किया था कि मुझे अपनी सतह से लोगों के लिए काम करना है, नहीं आम जनमानस के लिए काम करना है, जनता की भलाई के लिए काम करना है। तो हर वो काम जो जनता की भलाई के लिए था, या इन्होंने समझ में आया, या उसको इनके सामने लाया गया, तो इसको बढ़ चढ़ कर के दिल से इन्होंने किया, जिसकी वजह से बहुत मशहूर है अपने इन कामों के लिए। लेकिन इन्हें इस मशहूर होने की कीमत भी चुकानी पड़ी। जैसा कि इस किताब में उन्होंने ज़िक्र किया है, जगह जगह इस किताब में वो ज़िक्र करते हैं कि जहाँ जहाँ उनकी तैनाती रही है, हर जगह उनको मुसीबतें, परेशानियाँ, दुश्वारियाँ आला अफसरान की तरफ से आईं, सियासतदानों की तरफ से आईं, दबाव आया। लेकिन उन दबाव को पर वो झुके नहीं, बल्कि वो अड़े रहे और अपना जो उनका काम था वो करते रहे, जिसकी वजह से वो बहुत मशहूर हुए। आईएएस अफसर हीरालाल साहब हैं। हीरालाल साहब उत्तर प्रदेश के ज़िला बस्ती के एक बहुत ही छोटे से गांव से उनका ताल्लुक़ रहा है। वो अपनी इस किताब में बताते हैं कि जब वो बहुत बचपन में थे, तो उनके गांव में कोई ऐसा घर नहीं था जो पक्का घर हो, यानी खपरेल और एक तो फूस के मकानात हुआ करते थे पूरे पूरे गांव में। ऐसे गांव में एक बच्चा तालीम पाता है और वहाँ से वो आईएएस बनने का सपना लेकर निकलता है, और इस तरह से वो आईएएस बनने की उनकी पूरी बड़ी लंबी जर्नी है कि वो बस्ती जीआईसी कॉलेज से वो इंटरमीडिएट क्रॉस करते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए वो कोशिश करते हैं, दाखिला नहीं होता तो फिर बीएससी करते हैं। फिर बीएससी छोड़ करके वो इंजीनियरिंग में जाते हैं तैयारी करने के बाद, और इंजीनियर बनने के बाद फिर उनका जो सपना है आईएएस बनने का, वो उनको साथ रहता है और उसको पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। और पहले अटेम्प्ट में ही वो इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता। फिर दूसरे अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि वो प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाते। जब ऐसा होता है तो बहुत मायूस होते हैं। मायूस होने के बाद आसपास अपने जो उनके जो दोस्त अहबाब थे, उनसे मशवरा करते हैं। सब ने सलाह दिया कि आप यूपी पीसीएस में जाइए। यूपी पीसीएस में वो भरते हैं। उसके बाद में 19वीं रैंक उनकी उत्तर प्रदेश में आती है। यहीं से उनकी जो ये जर्नी है शुरू होती है, जो पब्लिक सर्वेंट की। इससे पहले वो एनटीपीसी में उनको जॉब मिल चुकी थी 1 साल पहले, और वो एक साल तक एनटीपीसी में जॉब भी उन्होंने की। लेकिन उसी दरमियान उनका सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग हुई। तो इस तरह से वो इस सेवा में आए। इस सेवा में आने के बाद आपने अक्सर देखा होगा कि जब हर साल नतीजे आते हैं, यूपी पीसीएस के हों या यूपीएससी के हों, जब भी इस तरह के नतीजे आते हैं, तो आजकल सोशल मीडिया है, इसकी वजह से यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ आते हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस क्रॉस किया है। और सबकी अक्सर व बेशतर की तमन्ना होती है, आप देखते होंगे कि वो लोगों की खिदमत के जज्बे से सरशार होते हैं। कोई महिलाओं के विकास के लिए काम करने की कोशिश करता या करती है, और कोई ग्रामीण विकास के लिए काम करने की कोशिश है, और उनका जो जज्बा है वो नज़र आता है कि हम गाँव में बदलने की कोशिश करेंगे। कोई शिक्षा की बात करता है। लेकिन ये 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है आईएएस की, उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि वो अपने लाइफ में चले जाते हैं, सर्विस लाइफ में। कितने लोग ऐसे थे, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नज़र नहीं आता। लेकिन कम ही लोग हैं जो हीरालाल आईएएस बनते हैं, डॉक्टर हीरालाल बनते हैं। और लेकिन डॉक्टर हीरालाल बनने की जो कहानी है, जो सफ़र है, वो सबके लिए आसान है। इसीलिए शायद उस वक्त लोग कह लेते हैं, लेकिन बाद में जो जॉब में आते हैं, उसके बाद जो उसकी दुश्वारियां हैं, जो उसके उतार चढ़ाव हैं, वो जब उनके सामने आते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि हमें 30 साल अपनी सर्विस अच्छे से मुकम्मल करनी है और कोई पंगा नहीं लेना है। लेकिन कम ही लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर हीरालाल बनते हैं और उनके उसूल जहाँ भी टकराते हैं
और वहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं, बेउसूली बर्दाश्त नहीं करते, किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करते और वो इस तरह से वो काम करते हैं, तो आखिर आगे चल कर के वो जनता के जिलाधिकारी कहलाते हैं। तो इस तरह से ये किताब उनके पूरे सफ़रनामे की है, उनकी जो जॉब रही है। अभी भी वो इस वक्त जो है लखनऊ में पोस्टेड हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में उनकी जॉब है। लेकिन वो इन्होंने जो किताब लिखी, इस किताब में उन्होंने अपने अब तक के पूरे सफ़र को बयान किया है। ख़ास तौर से बांदा ज़िले में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंटों में जो उन्होंने तब्दीली लाने की कोशिश की और वो कामयाब रहे, उसकी बड़ी कहानी यहाँ पर बयान की गई है। मैं रिकमेंड करूँगा, मैंने इस किताब को अभी 1 हफ़्ते पहले मंगवाया है अमेज़ॉन से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको, वो लोग जो सर्विस में हैं वो ज़रूर इस किताब को पढ़ें एक बार। दूसरे वो लोग जो ग्राम विकास के लिए काम करते हैं, जो संस्थाएं हैं, जो NGOs हैं, जो अफराद हैं, उनको भी इससे रहनुमाई मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि इस किताब के अंदर कितनी चीज़ें, कितने मतलब टॉपिक्स पर इन्होंने काम किया है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। जो इनकी जो विषय सूची है उसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो बड़ी अहम हैं, ख़ास तौर से वो पॉइंट्स बहुत अहम हैं। पानी की समस्या के समाधान के लिए इन्होंने जो बांदा में काम किया है उसका पूरा एक तरह से वर्णन इसमें है। स्टार्टअप और इनोवेशन पर इन्होंने काम किया है। लोकसभा चुनाव में 100% क्या कहते हैं वोटिंग हो, इसके लिए कोशिश की उन्होंने बांदा में, और 90% वोटिंग कराने में वो बहुत हद तक कामयाब रहे। इसकी बहुत चर्चा हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको बहुत ही चर्चा किया था कि एक जो ज़िलाधिकारी हैं इस तरह से काम कर रहे हैं, तो इस तरह से वो चर्चा में आए थे। एक बार कुपोषण से गाँव के बच्चों को निकालने के लिए बाकायदा एक मुहिम चलाई और लोगों को जागरूक किया। ख़ासतौर से कुपोषण के हवाले से जो जागरूकता बहुत कम गाँव में पाई जाती है, उस पर बात की आपने और काम किया। जेल सुधार के हवाले से बताते हैं इसमें कि उन्होंने बांदा ज़िले की जेल का जो दौरा किया, जब वहाँ जाकर देखा कि कैदियों के चेहरों के ऊपर बहुत ही मायूसी, बहुत ही परेशानी का आलम था, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ काम शुरू किए कि उनके अंदर कैसे खुशियाँ लाई जाएं और उनको कैसे पॉजिटिव अप्रोच उनके अंदर कैसे डेवलप हो, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे डेवलप हो, इसके लिए उन्होंने काम किया। और वहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने उनको स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने वहाँ पर योगा शुरुआत की, और उसके बाद एक के बाद दीगरे बहुत सारे ऐसे खेल के प्रोग्राम वहाँ पर चलाए, बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से वहाँ पर एक अलग तरह का माहौल पैदा हो गया। जो दरख्त हैं हमारी आपकी ज़िंदगी में, पेड़ हैं, वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, और हर बार 5 जून को हम ये वादा करते हैं खुद से कि हम आइंदा सालों में पेड़ लगाएंगे, लेकिन कितने पेड़ लगाते हैं और कितने पेड़ बचाते हैं, इसके लिए हमें खुद ज़िम्मेदार हैं और हम खुद इसका अंदाज़ा लगाएं हम क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में। लेकिन इन्होंने पेड़ जियाओ अभियान के नाम से एक अभियान शुरू किया, एक मुहिम शुरू की। इसी तरह से योग रखे निरोग, इस पर आपने काम किया। छात्र विकास कार्यक्रम में आपने किया है। किसान समृद्धि योजना इन्होंने चलाई। प्लास्टिक मुक्त बांदा किया। नेकी की दीवार, इनके डीएम रहते हुए इनके उस खित्ते में, उस ज़िले में एक एसडीएम हुआ करते थे, तहसीलदार हुआ करते थे। उन्होंने एक नेकी की दीवार के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें लोग अपने घरों के इस्तेमाल शुदा सामान ला करके वहाँ रखते थे, ताकि वो लोग, जो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनके पास सामान नहीं है, तो ताकि उन सामानों से वो इस्तेफ़ादा कर सकें। ये मुहिम उन्हें बहुत पसंद आई। उसके बाद उन्होंने पूरे बांदा में और भी मकामों पर शुरू किया। बांदा के पर्यटन को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया। स्पेशली तौर पर महिलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए। मॉडल गांव जो इनका एक सपना है, जो जिसके ये एक तरह से मेंटोर भी हैं मॉडल गांव के, कि एक गांव समृद्ध गांव कैसे बन सकता है, गांव के जो लोग हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है विकास में वो किस तरह से हो सकता है। ये सरकार जो विकास के कार्यक्रम चलाती है उसके साथ गांव के लोग कैसे उसमें इंगेज हों, इस पर बात की उन्होंने। और इस तरह से कई ऐसी चीज़ें इसमें इस किताब के अंदर आपको मिलेंगी। मैंने इस किताब को पढ़ लिया है और कई जगहों पर मैंने निशान भी लगा लिया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं और कुछ एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग लाना चाहते हैं, और हर वो लोग जो हर वो आदमी जो यही कहता फिरता है कि साहब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, वो डायनेमिक डीएम पढ़ कर के ये बात तय करके उठेगा कि बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि संभावनाएं हर जगह हैं। काम करने वालों को कमिटमेंट के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जो आपका अधिकार क्षेत्र है, जो आपको
काम करने का मैदान दिया गया है, उसमें आप सोचें, गौर करें कि क्या कर सकते हैं। टकराने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा नया रास्ता चुनने की कोशिश करनी चाहिए। और जो ख़ास तौर से जो ये हीरालाल जी हैं, इन्होंने इस पूरे अपने सफ़र में नए नए तजुर्बात किए हैं और नए तजुर्बात करने से कभी घबराए नहीं और उसूलों पर अपनी लाइफ को अब तक जिया है इन्होंने, और अभी भी आगे वो इसी तरह से लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मेरी आपसे अनुरोध है कि आप एक बार ज़रूर इस किताब को लें। छोटी सी किताब, कीमत है इसकी 183 पेज की किताब है, 250 रुपये इसकी कीमत है और आपको ऑनलाइन ये फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर मिल सकती है। प्रभात पब्लिकेशन दिल्ली का है, उसने इसे प्रकाशित किया है। तो आज ही आप बुक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।